मैं नेता से कहना चाहता हूं कि जब ऑक्सीजन का प्लांट आपको देखना था तो आप सफाई की तैयारी करके गए थे, अगर थोड़ा दाएं बाएं भी देख लेते। इस देश की वन ऑफ द बेस्ट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज दिया था, एक सुपर स्पेशलिटी बन रहा था। हमसे नाराजगी हो सकती है क्योंकि हम सत्ता में आपके भागीदारी हो सकते हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोगों की क्या नाराजगी आपसे, मध्य प्रदेश के लोगों की क्या नाराजगी है, और आसपास के लोग जो इलाज कराने आते हैं उनसे क्या नाराजगी आपकी। जितना बना था उतना ही का बना, आगे नहीं बन पाया। और केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, जौनपुर का मैंने बता ही दिया, हमारे अध्यक्ष जी हैं उनका मेडिकल कॉलेज। क्या काउंसिल जो मानक है उसके तहत मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? क्या आप पे परिवार डॉक्टर हैं? जब आपके इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं तो आप नेता सदन जानते होंगे, अधिकारी लोग मिलकर के इस अस्पताल के यहां पर, इस अस्पताल के यहां पर, ऐसी मान्यता ले रहे हैं आप कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं? भविष्य क्या होगा डॉक्टरों का? इसलिए जो पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इनमें आप पर्याप्त डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीब मरीज को, वो सुविधाएं आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने, जांचों में भी पैसा लगेगा। आप एमआरआई, सीटी स्कैन और जितनी भी जांचें सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा? कहां से जांच कराएगा? और जो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई उनको कब ठीक करोगे? कैंसर बढ़ रहा है, उसके कैंसर के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बनना था, आज भी लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है, आज भी लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है। और जो कुछ मदद सरकार से होती है, और सरकार भी आधे अधूरे मन से मदद करती है। ये माननीय सदस्य बैठे हैं, ये पत्र लिखते हैं, कोई अपने इलाज के लिए नहीं पत्र लिखते हैं, जो गरीब जनता आती है उनके लिए पत्र लिखते हैं। अरे इतने गरीब कब से हो गए मेरे नेता सदन? आप अभी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको तो डबल पैसा देना चाहिए, और फिर उसमें भी हिसाब किताब देखते हैं आप कि कितना देंगे। अरे कोई बीमारी एक बार आएगी, पता नहीं बीमारी कितनी बार आ जाए, तो बीमारी आ जाएगी, उसके लिए केवल आप कंजूसी करके थोड़ा सा पैसा दे देंगे, क्या उससे इलाज हो जाएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अगर कोई गरीब आए सरकारी अस्पताल में तो उसे इधर उधर नहीं देखना पड़े, पूरा का पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाए। ये समाजवादियों का मानना है, ये हमारी सोच थी। मुझे याद है नेताजी ने जब भी ये लोहिया का इंस्टीट्यूट बनाया, 1 रुपए का पर्चा किया, इलाज फ्री करा दिया। 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया। और हर मेडिकल कॉलेज में अलग से बजट देते थे गरीब के इलाज के लिए, असाध्य बीमारी के लिए इलाज करा ले, उसको पैसा नहीं देना पड़े। अरे कहां लेके जाओगे इतना पैसा? और अब तो आपने आउटसोर्स करके कंपनी हायर की है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएंगे यूपी की, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे, जितनी मदद करनी चाहिए आपको। अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, आप बताइए दिल्ली वालों को और पैसा लाइए। आप अपना घोषणा पत्र दोबारा पलट के नहीं देखते क्या? आपने कितने एम्स बनाने के लिए कहा था? 5 साल चले गए, कितने एम्स बन गए आप? ये दोनों एम्स जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से एम्स बन रहे हैं। आप नए एम्स कब लाओगे? बुंदेलखंड में जो मेडिकल कॉलेज था जालौन का, उड़ई का, बर्बाद कर दिया, झांसी का बर्बाद कर दिया। अम्बेडकर नगर में जो पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, कोई इलाज नहीं। आजमगढ़ का क्या हाल है, जो नए बना रहे उसका हाल आप बेहतर जानते होंगे। और इसीलिए हमारे जो डिप्टी सीएम है जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर? अरे छापा मंत्री बनोगे कुछ कार्रवाई भी करोगे। जैसे झोला छाप डॉक्टर कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है। कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को, ट्रांसफर हो गए, पता ही नहीं भागीदारी किसकी थी। इसलिए जो घटनाएं हैं वो मैं जानता हूं। एम्बुलेंस से निजी अस्पताल में हो रही है मरीजों की शिफ्टिंग, यह है उत्तर प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी योजना चला रहे हैं आप लोग। 250 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 6 गुना वसूला जा रहा है। बेटे को लेकर के भटकता रहा बेबस पिता, जो मैंने कहानी बताई, और भी हुई इस तरह की घटना। अस्पताल में पत्नी का शव पीठ पर लाद कर लौटा व्यक्ति, क्या दिन देख रहे हैं हम लोग। और प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत। क्या दवा दे रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं? क्या हमारी नर्सेज जो है वो ट्रेंड है? क्या हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वेल ट्रेंड है? क्या हम उसके लिए विशेष ट्रेनिंग योजना चला रहे हैं? साइबर क्राइम के लिए बता रहे थे, अभी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर चले गए कहीं,
तो जैसे हम SLR चलाना सिखाते हैं वैसे हम साइबर क्राइम में सिखा रहे हैं। आप SLR बोला था, असला बोला था, चलो मुझे सुनने में गलती होगी, हेडफोन नहीं लगाया था मैंने। तो साइबर क्राइम और असले में फर्क ही नहीं जानते हमारे लोग। रास्ते में एम्बुलेंस खराब, तड़प गए, उसी में जान चली गई, एम्बुलेंस के इंतजार में जान चली गई। ये आ गया विषय, आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम इस विभाग को तो बेहतर करे, और जब मौका मिला है आपको, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आप दावा करते हैं कि बजट में कोई कमी नहीं है, आप बजट पर्याप्त दीजिए। आपके डॉक्टर, आपके लोग दूसरे प्राइवेट में नहीं भागेंगे। प्राइवेट में व्यवस्थाएं बेहतर हैं, उन्हें सुविधाएं अच्छी हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रही है, जिससे कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे चले जाएं। जो सुविधा PGI को मिलती थी वही सुविधाएं KGMU को दी, वही लोहिया को दी। नेता सदन गोरखपुर में कब उन डॉक्टर और नर्सों सबको मिलेगी, या पूरे प्रदेश के डॉक्टर?